प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अब मैं YouTube पे आ गया हूं और आपके लिए ज्योतिष पर आधारित ज्ञानवर्धक वीडियो लेक्चर में आपसे साझा करता रहूंगा। आज रविवार के दिन मैंने विचार किया कि कुछ इस तरह का वीडियो बनाया जाए जिसमें आप यह सीख सकें कि मुहूर्त कुंडली का विवेचन कैसे किया जाता है। हाँ, यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि चाहे वर्षफल देखना हो, चाहे मुहूर्त कुंडली देखनी हो, चाहे जन्मपत्री देखनी हो, चाहे दशा प्रवेश कुंडली देखनी हो या सापेक्ष कुंडली देखनी हो, जो कि मेरे ही एक रिसर्च है, मैं सब एक ही नियम लगाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये मेदिनीय ज्योतिष है, मंडन एस्ट्रोलॉजी है, इसमें अलग नियम लगेंगे, जातक में अलग लगेंगे, प्रश्न में अलग लगेंगे। नहीं, मैं एक से ही नियमों को सब जगह लगाता हूँ और वो सारे नियम मेरा 3 दशक से अधिक अनुभव पर आधारित। हाँ, तो आज मैं एक स्थापना कुंडली यानी मुहूर्त कुंडली का विवेचन करूंगा। हाँ, उससे पहले मैं ये बात बताना उचित समझता हूं कि मुहूर्त कुंडली बिना चलित चक्र के अपूर्ण है। ये बात या ध्यान रखना। बहुत से विद्यार्थी या बहुत से ज्योतिषी चलित चक्र को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये उनकी एक निरर्थक सोच है और वो दूसरे भी नवोदयमान ज्योतिषियों को भ्रमाते रहते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, 10 मार्च को असेंबली सीट्स के परिणाम आए थे, आपने सुना होगा, देखा होगा, और कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी पराजय हुई थी। उस पे कुछ एक्सपर्ट्स यानी जो राजनीतिक विश्लेषक है, इवन बहुत सारे ज्योतिषी भी थे, बहुत सारे ज्योतिषी, सफल ज्योतिषी, वो सब ये कहने लगे कि अब कांग्रेस आने वाले समय में यानी लोकसभा के 2024 के में ये इकाई अंक पर सिमट कर रह जाएगी, यानी कि 9 तक सीट आएंगी, 1 से लेकर 9 तक, हो सकता है ना भी आए। अब इलेक्शन आने वाले, कुछ राज्य के इलेक्शन आएंगे और 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति का लोगों ने क्या बना लिया कि ऐसी स्थिति होगी कांग्रेस की, और लगता भी है। अब ये बात एक दूसरे ढंग से भी कही जा रही है लोगों द्वारा कि जो आप पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के जो वोट बैंक है ना, उसको कब्जा कर लेगी। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि 2024 के जो चुनाव आएंगे उसमें आप पार्टी जो है वो बीजेपी, शक्तिशाली बीजेपी या बीजेपी का अलायंस एनडी है, उसके विरुद्ध खड़ी होने का सामर्थ्य रखेगी। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम एक लिमिट तक ही प्रभावित हो सकते हैं मौजूदा परिस्थितियों से। अधिकतर जो हमारा ध्यान होता है, एक ज्योतिषी का ध्यान, वो कुंडली में होता है कि कुंडली क्या कह रही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा प्रचार हो जाता है कि वो ज्योतिषी का भी आकलन पे प्रभावी हो जाता है।
हाँ, ये हो सकता है ये इस चीज को इसको दूर नहीं किया जा सकता। उसका एक तरीका है, या तो ज्योतिषी को बिल्कुल ही खबर नहीं होनी चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो सही निर्णय कर सकता। लेकिन जो उसने टीवी खोल लिया या नेट खोल लिया, ये सब खोले, तो वो प्रभाव डालेंगे उसके, ये तो मान के चलो। लेकिन वो एक ज्योतिषी अपने आप को स्थिति के प्रभाव से, मौजूदा स्थिति के प्रभाव से कितना मुक्त रख पा रहा है, सही विश्लेषण कर सकता अगर उसके पास अनुभव है और उसे जन्मपत्री जांचनी आती है उस स्थिति में। अब आज हम कांग्रेस की ही कुंडली का विवेचना करते हैं, कांग्रेस की कुंडली एवं उसका चलित चक्र भी, क्योंकि बिना चलित चक्र के कोई भी विश्लेषण पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप आगे देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो कांग्रेस का जो पत्री है या स्थापना कुंडली या मुहूर्त कुंडली, उसके जो विवरण है वो शनिवार को बनी थी 22 नवंबर 1969 और सवेरे 9:58 पे बेंगलोर में बनी थी। धनु लगन था। तो आगे बढ़ूं उससे पहले कांग्रेस का मैं जन्म पत्र आपको दिखा देता हूं, जन्म पत्र कह लो या मुहूर्त कुंडली कह लो, ये मैं दिखा देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कांग्रेस की कुंडली है, जैसे मैंने बताया था डिटेल से। 22 नवंबर 1969, आप कर्सर को देखते रहिए, 9:58 प्रातः बेंगलोर, यहाँ बनी थी। अब इस कुंडली में यदि राशि चक्र की हम विवेचना करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ देखो, ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पे द्वितीयेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन है। ये मैं बता दूं विद्यार्थियों, ये धनयोग हो सकता है, राजयोग नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए। ये धनयोग हो सकता है, प्रचंड धनयोग होता है, लेकिन ये राजयोग नहीं होता। अब राजयोग क्या, उसकी विवेचना करते हैं। शनि नीच का है, चंद्रमा अष्टमेश होकर पंचम भाव में बैठा। ये एक जो इसमें राजयोग कहा जा सकता है वो ये है कि नवे स्थान का स्वामी सूर्य और 10वें स्थान का स्वामी बुध, ये 12वें भाव में युति किए हुए हैं। आप ये देखिए, युति दिखेगी आपको 12वें भाव में, देखो ये तो युति किए हुए हैं। लेकिन 12वां भाव शक्तिशाली भाव नहीं होता राजयोग आदि के लिए। लेकिन कांग्रेस को तो बहुत सफलता मिली है। अगर आप देखें तो 22 नवंबर 1969 के बाद भी बहुत सफलता मिली है कांग्रेस को। तो इसका एक सकारात्मक जो इसका एक स्थिति आती है वो ये है कि जो राज्य सहम है, अब राज्य सहम क्या है, जिनको नहीं पता सहम क्या होते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या आएगी। बिना सहमों के भी कुंडली का विवेचन नहीं किया जा सकता। तो राज्य सहम को ये दोनों, सूर्य क्योंकि राजा है और 9वें भाव का स्वामी भी है, बुध 10वें भाव का स्वामी है, दोनों देख रहे हैं, तो कुछ कुंडली में शक्ति आ जाती है। और जो छठा घर है, ये विरोध का भी होता है, इन सब चीजों का होता है, विरोध का संघर्ष का। तो आज का जो हमारा जो चुनाव होते हैं वो एक संघर्ष है। तो छठा भाव बुरा नहीं कहा जा सकता जब हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हम छठे भाव को बुरा नहीं कहते। अब ये आगे देखो, इसमें अभी तक हमें कोई प्रबल राजयोग नहीं दिखा। आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि चंद्रमा है वो मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है। सूर्य जो वृश्चिक राशि में, जो मंगल की राशि है।
इन दोनों का स्वामी मंगल जो है वो उच्च का पड़ा। हाँ, ये सूर्य चंद्रमा को शक्ति जरूर दे देता है। सूर्य चंद्रमा दोनों राजा ग्रह है, इन्हें शक्ति दे देता है। तो जो सूर्य है वो आत्मा है, स्प्रिट, और चंद्रमा जो है आप डिटर्मिनेशन कह सकते हो, मानसिक रूप से निश्चय कर लेना। या थोड़ा सा ये राजयोग जो हल्का सा बना हुआ एक शक्तिशाली राजयोग प्रतीक होता है। तो ये एक शक्तिशाली राजयोग प्रतीत होता है। और इस कुंडली में और कोई भी ऐसा शक्तिशाली, जहां राशि चक्र की बात कर रहा हूं, कोई राजयोग नहीं है, यही राजयोग प्रतीत होते हैं। और इसने कांग्रेस को इतनी सफलताएं दी हैं। अब कैसे दी हैं उसको मैं आपको बताता हूं, कैसे सफलताएं दी हैं। बने रहो मेरे साथ। अब मैं आपको सफलताएं बताता हूं कैसे दी हैं इसने। अब देखो ज्योतिष में क्या होता है, हमने क्या देखना है वो मैं आपको बतलाता हूं। विद्यार्थी ध्यान से सुनो। कई तरह से हम किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं। उसमें जो कई ढंग तो बहुत जटिल होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। उसके अंदर हम बहुत चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न कुंडली भी, ये भी बहुत चीजें, अंक कुंडली भी। तो उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत समय चाहिए। लेकिन एक आसान विधि भी है, लेकिन आसान कुछ नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। एक आसान विधि यह है कि आप उसका पहले पूरा इतिहास निकाल लें। अब जैसे एक आप सामान्य ज्ञान लगाए कि 1969 में ये बनी है कांग्रेस। उसके बाद ये देखो कि वो राजयोग फलित है कि नहीं। आप देख लो सब तक कितनी सफलताएं मिली है इसको। तो यदि आप सफलताओं का ही आकलन करेंगे तो आपको जो है क्या दिखेगा कि कांग्रेस ने 1970 के बाद कई बार शक्तिशाली सरकारें बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये एक बात है, ये बताता है कि राजयोग बली है, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है, तो राजयोग की बलवत्ता जरूर बता देता है। यहाँ पे आपने अभी मैंने जो कुंडली दिखाई थी उसमें यदि आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा कि वो शनि नीच का है। तो शनि नीच का जो है वो किसी के भी आयु का जो पैमाना होता है उसे कम कर देता है। ये एक सामान्य विचार है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं तो उसमें राशि चक्र में जो मैंने दिखाया था, तो जो शनि की उच्च राशि का स्वामी शुक्र और शनि की नीच राशि का स्वामी मंगल, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। मंगल अपनी उच्च राशि में है, शुक्र अपनी राशि में। तो ये एक तरह का नीच भंग, जैसे कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन कहते हैं, वो हो गया। अब जब ये हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि शनि का दूषित प्रभाव आयु, कांग्रेस के लाइफ स्पैन को आयु के पैमाने पर नहीं लगे। दूसरी तरफ एक ज्योतिष का नियम है, मैं नियम भी बताता चलता हूं। वो ज्योतिष का सामान्य नियम है कि जिस भाव का स्वामी उसके कारक के साथ युति कर ले या संबंध बना ले,
तो वो भाव बली हो जाता। अब शनि किस भाव का कारक है? शनि 8वें भाव का कारक है। 8वें भाव का स्वामी क्या? चंद्रमा। और ये दोनों युति बनाए पड़े हैं, चंद्रमा और शनि। इसका मतलब क्या हुआ? 8वां भाव बली हो जाता। इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी का जो आयुर्दा है वो अच्छा है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि जल्दी खत्म हो जाएगी, ये नहीं कह सकते कि अच्छा आयुर्दा। एक बात तो एक स्पष्ट होती है इससे। अब आगे चलते, अब आगे देखो क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा था तो एक बात मैंने आपसे बताई थी, ध्यान करो, कि बिना चलित चक्र के भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुहूर्त कुंडली क्यों ना हो। अब कैसे? चलित चक्र के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि चलित चक्र एक विलक्षण है। मेरी बहुत सारी भविष्यवाणियां चलित चक्र से सही हुई। चलित चक्र के बारे में मैंने कई पोस्ट भी लिखी है, कई आर्टिकल लिखे हैं, देख लेना जाके, क्योंकि मैं इस समय लिंक नहीं दे सकता। आप खुद ढूंढ लेना, मेरे बहुत सारे ब्लॉग है, सब है, मैंने कई पोस्ट लिखी है चलित चक्र, कई भविष्यवाणियां भी की ऑनलाइन चलित चक्र, जाके देख लेना। तो चलित चक्र, इसमें क्या होता है, कई कई बार तो क्या होता है कि एक राशि दो भाव में पड़ जाती है, कई कई बार कोई राशि किसी भाव में पड़ती नहीं। तो यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है कि वो फिर भावाधिपत्य किसको लिया जाए। इसलिए बहुत से लोग तो चलित चक्र को मानते ही नहीं इस करके कि वो राशि एब्सेंट हो जाती है, कई में जो है एक राशि दो भाव में पड़ जाती है। मैं बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना कुंडली है वो चलित चक्र की महत्ता सिद्ध करती है। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ उसको, चलित चक्र को। प्रिय विद्यार्थियों, ये चलित चक्र है कांग्रेस का। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो 12वां भाव है उसमें वृश्चिक राशि थी 12वें घर में, माफ कीजिए मैंने भाव गलत बोल दिया। अब भाव में देखो तो ये वृश्चिक राशि 11वें 12वें और 11वें भाव में आ गई है। इसका मतलब मंगल दोनों भाव का स्वामी बन गया, मान लो। देखो क्या विचित्रता है। चौथा भाव मध्य, इसे भाव मध्य कहते हैं, वो मेष राशि में पड़ रहा है। यहाँ 5वां भाव नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब मंगल चतुर्थेश हो गया, ये भी जान लो। 10वां भाव मध्य तुला राशि में पड़ रहा, देखो अब ये कन्या में नहीं पड़ रहा, तुला में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे दशम भावेश, तो वो बुध ना होके शुक्र हो जाता। अब यहां देखो, पंचम भाव शुक्र की राशि वृष में पड़ रहा, ये मेष में नहीं पड़ रहा, ये वृष में पड़ रहा। तो पंचम भाव का स्वामी, जब हम भाव का स्वामी कहते हैं तो वो इसमें चलित चक्र में शुक्र हो जाता, जिसे हम भावेश कहते हैं, ये स्पष्ट कर लो। छठे भाव का भी स्वामी जो है वो वृष राशि में शुक्र की राशि में पड़ रहा है। प्रिय विद्यार्थी, आप देखोगे कि राज्य सहम चलित चक्र में वहीं का वहीं है, छठे भाव में। छठे घर में भी है, छठे भाव में भी है, घर मतलब राशि चक्र में भी। 9वें भाव का स्वामी सूर्य नाम का बुध हो गया। अब देखो तो सूर्य के पास कोई भावाधिपति नहीं है। अब जब भावाधिपत्य सूर्य के पास नहीं है तो सूर्य को मुहूर्त कुंडली में, किसी भी राजनीतिक दल की मुहूर्त कुंडली में एक राजा माना जाए, पावर, अथॉरिटी, नैसर्गिक कारक, क्योंकि कोई और भाव मध्य इसमें है नहीं। अब आप बृहस्पति को देखो, वो लग्न का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी होके, देखो जो तृतीय मीन राशि तृतीय भाव में पड़ रही है, चौथे भाव में पड़ के तृतीय में पड़ रही है। तो लग्नेश और तृतीयेश होके जो गुरु है वो 10वें भाव में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी विवेचना समझ लो क्या है। कि जो शुक्र है वो 10वें भाव मध्य का स्वामी हो जाता है, पंचम का।
तो कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, जब वो केंद्र के साथ त्रिकोण का साथ स्वामी हो जाता है तो योग कारक हो जाता है। अब यही चीज शुक्र में भी होती है, क्या कि पंचम भाव का त्रिकोण का अधिपति हो गया पंचम भाव का स्वामी होने से, और दशम भाव का स्वामी होने से केंद्र का अधिपति हो गया, तो शुक्र योग कारक हो गया। लेकिन ये योग कारकता जो है शुक्र की कुछ अपूर्ण है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी, तो पूर्ण योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी योग कारक तो है योग कारक, इसमें कोई वो नहीं है, योग कारक है। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा पिछला सुनाता हूं। डॉक्टर बीवी रमन की मैंने पुस्तकें पढ़ी थी 90s में, 1991 में मैंने पढ़ी थी। वो 1-2 साल ही पढ़ी थी मैंने शास्त्रवाद, उसके बाद कभी नहीं पढ़े मैंने। और मैं इतना मैंने रिसर्च कर लिया कि अब वो सब मेरे जो है ना उंगलियों पे है। अब मैं नहीं पढ़ता, अब तो रिसर्च करता, अनुसंधान करता हूँ ज्योतिष के ऊपर। तो ये देखो कि डॉक्टर बीवी रमन ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी उसमें कि भावेश की दशा में भाव का फल होता है। ये बीवी रमन ने लिखी, सबसे पहले उन्होंने लिखी थी। तो 10वें भाव का फल शुक्र की दशा में होगा, मानते थे। अब शुक्र की कोई भी दशा हो सकती है, योगिनी भी हो सकती है, विंशोत्री मानी जाती मुख्यतः, योगिनी भी हो सकती है, अष्टोत्री भी हो सकती है, तुला राशि की कालचक्र भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है दशा। लेकिन यह ज्योतिषी को निर्णय करना है कि कौन सी दशा लगानी उपयुक्त है, क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता। ये तो गुरु के चरणों में बैठ के समझ में आती है, क्योंकि वो ज्ञान होता है, ज्ञान गुरु के चरणों में मिलता है। विद्या तो आपको मिल जाएगी कहीं कहीं, वैसे तो विद्या भी गुरु के चरणों में ही अच्छी होती है। तो हम क्या कह रहे थे, आगे बढ़ते हैं। तो 10वें भाव को देखो कौन कौन से ग्रह प्रभावित करते। सबसे बड़े कर रहा कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में देखो अष्टमेश का दोष तो है, लेकिन फिर भी दिग्बली हो गया। तो इसमें जब वो चलित चक्र में चंद्रमा दिग्बली हो गया, तो इस चक्र में वो शक्ति दे देता। तो एक ही ग्रह बहुत होता है दिग्बली होने के लिए, एक ग्रह ही राजयोग दे देता है। राजयोग मतलब मैं राज्य योग नहीं कह रहा हूँ विद्यार्थियों, राजयोग कह रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी। राज्य योग नहीं, राज्य योग तो पॉलिटिकल सक्सेस होती है। तो चंद्रमा दिग्बली हो गया है, ये 10वें घर को देख रहा है, शनि 10वें घर को देख रहा है। तो शुक्र चलित चक्र में देखो तो सूर्य बुध आके शुक्र से मिल गए हैं 11वें घर के अंदर। देखो अब ये 12वें में ना रह के शुक्र से मिल गए। तो सूर्य और बुध ये 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, दशमेश को कर रहे हैं, तो 10वें भाव को भी कर रहे हैं प्रभावित। ये एक डॉक्टर बीवी रमन ने अपने पुस्तक में लिखा, तो उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने लिखा, तो अब 10वें भाव के जो डिटर्मिनेंट्स है वो एक तो गुरु हो जाएगा, एक शुक्र हो जाएगा, एक चंद्रमा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ये 10वें भाव के हमें, और जो इसके सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स है सूर्य और बुध हो जाते हैं। तो प्राइम डिटर्मिनेंट्स होते हैं मैंने बता दिया, सेकेंडरी क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब आगे जो है सब पता चलेगा कि आगे कौन कौन से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि ये कुछ ही ग्रह हैं जो 10वें भाव पर प्रभाव डालते हैं। तो अब ये तो दशाएं बताएंगी कि वो नकारात्मक डाल रहे हैं या सकारात्मक डाल रहे हैं, दशाएं बताएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप देखें तो विंशोत्तरी दशा में, विंशोत्तरी दशा 18 मई 1967 से 18 मई 1987 तक कांग्रेस के मुहूर्त कुंडली में चली थी। राजयोग का पीरियड था, राजभंग भी हुआ था। मैंने कहा ना कि दोनों ही दशा होती है, दोनों ही परिणाम देते हैं। और अंतरदशा जो है वो जो गुरु की अंतरदशा शुक्र की दशा में 19 जुलाई 1977 से 17 मार्च 1980 तक रही थी। चलो मैं इसका सारणी दिखा देता हूँ दशा की, जिसमें अष्टविंशोत्तरी और अष्टोत्तरी भी है। वो सारणी देख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। सारणी के बिना जो है ना वो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सारणी देखना अच्छा रहेगा।
तो सारणी देखो, ये इस सारणी में देखोगे कि इसके जो जो इसका जो वाम भाग है, यानी लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड में विंशोत्तरी दशा दे रखी है, और जो उसका राइट हैंड है उसमें अष्टोत्तरी दे रखी है। यहाँ पे जो आप इस हेडिंग में देख रहे हैं शीर्षक में, जहाँ अष्टोत्तरी के अंदर मैंने एल लिखा है, ये थोड़ा सा मैं इसका मतलब बता दूं। अष्टोत्तरी के अंदर एल से मेरा मतलब ये है कि अष्टोत्तरी दशा लग्न से कैलकुलेट, जो लग्न का स्पष्ट लॉन्गिट्यूड उससे निकली है। चंद्रमा से भी दशा निकलती है, लग्न से भी, और भी कई तरीकों से निकलती है, पर यहाँ मैंने लिया है अष्टोत्तरी दशा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं एक बार इसको पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि विंशोत्तरी दशा जो है वो 18 मई 67 से लेकर 18 मई 1987 तक चली। अष्टोत्तरी लग्न की शुरू हुई है 4 दिसंबर 2007 से, और 21 साल की होती 4 दिसंबर 2028 तक चलेगी ये दशा। तो मैं अंतर दशा का विवेचन करूं उससे पहले दशा का ही विवेचन कर देता हूं। तो विंशोत्तरी दशा में आपने विद्यार्थियों अंदाजा आपको हो गया होगा कि विंशोत्तरी दशा में कांग्रेस ने कई बार सत्ता भी ली, कई बार सत्ता से भी भागी, और बड़ा शक्तिशाली राजयोग इनका शुक्र की विंशोत्तरी महादशा में आया था, इनका चला था, कांग्रेस पार्टी का चला था, राजयोग चला था। इसमें यदि आप देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो राजयोग क्यों होता है, कि अब ये देखो कि 11वें घर के अंदर, 11वें भाव, घर नहीं कहेंगे, भाव कहेंगे, उसके अंदर जब आपने चलित चक्र देखा था तो आपको पता चल रहा था कि 9वें सूर्य, क्योंकि तो चलित चक्र की बात हो रही है, और 10वें शुक्र की युति हो गई है। तो शुक्र और बुध चलित चक्र में ये राजयोग बना रहे, और वो 11वें भाव में शक्तिशाली हो गया, ये भी ध्यान रखो, 11वें भाव में शक्तिशाली हो गया। अच्छा, ये एक शक्ति मिल गई है, और जो गुरु है वो 10वें भाव में आकर राज्य से हमको देख रहा है, ये शक्तिशाली हो गया, ये शुक्र की दशा में अपना परिणाम दिखाएगा। 1900 जब हम बात करते हैं कि इसमें समय था, जो मैं थोड़ा समय को देखता हूं, 1977 में कांग्रेस पार्टी को बहुत तकड़ा झटका लगा था, और वो जो राष्ट्र शासन से, यानी कि जो भारत के शासन से वो हट गई थी, उसकी जगह जनता पार्टी ने ले ली थी। तो वो इन पे एक अरिष्ट योग चला था। तो शुक्र में मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों देने की क्षमता, क्यों वो दे सकता है कि छठे भाव का स्वामी भी हो गया है, थोड़ा सा प्रसारित भी है कई जगह। इसमें मैंने लूपोज पहले बता दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम शुक्र में आती है। तो पूर्णतः राजयोगी नहीं है ये, तो उसने झटका दिया था कांग्रेस को, बिल्कुल ही राष्ट्रीय स्तर से उसने हटा दिया था। तो ये चीज थी। लेकिन जब कांग्रेस के ऊपर गुरु का अंतर चल रहा था, जैसे शुरू हुआ गुरु का अंतर, मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो गुरु का अंतर है कांग्रेस के उसमें, जो विंशोत्तरी में रहा 19 जुलाई 77 से और 17 मार्च 1980 तक रहा। और मार्च 1980 में ही, मार्च के प्रथम सप्ताह में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भारी बहुमत से वापसी करी। तो यहाँ गुरु क्यों राजयोग दे रहा है स्पष्ट हो जाता। अब हम अष्टोत्तरी दशा पे आते हैं। अष्टोत्तरी दशा मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये 4 दिसंबर 2007 से शुरू हो गई है, और ये 4 दिसंबर 2028 तक रहेगी। तो इसमें कांग्रेस ने इसमें भी एक शक्तिशाली राज्य बनाया, सरकार बनाई थी, यानी 2009 में।
2009 में कांग्रेस ने एक शक्तिशाली शासन बनाया था और फिर हट गई थी। तो ये एक अष्टोत्तरी दशा में भी इसका परिणाम मिला था। ये विद्यार्थियों, अब मैं इस विषय को और अधिक विस्तार न करते हुए मैं आता हूं, क्योंकि ये अष्टोत्तरी दशा लग्न से चल रही है, वो शुक्र की है। इसमें 13 दिसंबर 2020 से शनि का अंतर चल पड़ा। एक बार यदि आप पुनः देखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट और कर देता हूँ इसको। ये देखो, यदि आप इस अंतर्दशा शनि को शुक्र का महादशा में देखें तो आपको क्या मिलेगा? अंतर ऑफ सैटर्न इन वीनस। तो ये 13 दिसंबर 2020 से और 24 नवंबर 2022 तक चलेगा। और इसी बीच में कांग्रेस की सबसे बड़ी पराजय हुई, क्योंकि जो राज्यों के चुनाव थे, जो 5 राज्यों के चुनाव थे, वो इसी अवधि में हुए। अब कांग्रेस को झटके पे झटके लगे। अब शनि जिसका कि नीच भंग हो चुका है, शुक्र जो वेल प्लेस्ड है, ऐसा कैसा परिणाम दे देगा? यहां पे भी ज्योतिष का, जो कि शास्त्रीय ज्योतिष है, उसका नियम काम करता है। वो भी समझ लो कैसा काम करता है। वो नियम कहता है, यदि शुक्र और शनि दोनों ही बलहीन है, इसमें तो बलवान है क्योंकि शनि का नीच भंग हो गया, दोनों ही बलहीन है, तो शुक्र की दशा में शनि का अंतर या शनि की दशा में शुक्र का अंतर बहुत अच्छा परिणाम राजयोग देता, राजयोग देता। यदि शुक्र बलवान है और शनि कमजोर है, तब भी राजयोग मिलता है। यानी यदि शुक्र बलहीन है और शनि बलवान है, तब भी राजयोग मिलता है। पर यदि शुक्र भी बलवान है, शनि भी बलवान है, तो ये राजभ्रष्ट योग होता। दोनों बलवान है तो राजभ्रष्ट योग होता है, क्योंकि शनि तो बलवान हो गया, नीच भंग हो गया उसका, शुक्र अपनी राशि का पड़ा हुआ। तो जब अष्टोत्तरी के अंदर में शुक्र में शनि चल रहा है, तो ये कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर करता चला गया कांग्रेस को। और ये कब तक है? तो ये देखो, ये 24 नवंबर 2022 तक है। तो 24 नवंबर 2022 तक कांग्रेस को झटके पे झटके लगते चले जाए। ये एक भविष्यवाणी है। तो मैं चाहूंगा मैं तो भविष्यवाणी भी दिखा दूंगा आपको। देखो, आप देख सकते हैं, प्रिडिक्शन 1, the Congress party will be in low spirit, directionless and without any political success up to 24 November 2022, and the matters of a proper leadership and internal dispute will defy solutions। झटके पे झटके लगते चले जाएंगे। जो भी निर्णय सोच समझ का हुए गलत सिद्ध हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं उसकी व्याख्या कर लूं। ये एक अनिष्ट योग चल रहा, ये एक अनिष्ट योग है। जिस पार्टी से इस बीच में अलायंस कर लिया, वो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी। और इसी के बीच में दूसरी पार्टियां आ जाएंगी, आ जाती आई ही है, जैसे आपने पंजाबी से छीन लिया। यह अनिष्ट योग है और ये अभी चलना है। 24 नवंबर 2022 तक भी लंबा चल रहा है। अभी ये समझ लो कि कम से 8 महीने कुछ दिन बचा पड़ा है। तो ये चीज आप देखो, ये है। यदि आप देखो, मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, और बोल्ड करके आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसे थोड़ा सा इसको और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, तो ये देखो, और इसको थोड़ा सा और आप क्लियर करें तो मैं आपको और दिखा देता हूं इसको।
नहीं मिल रहा वो मुझे, कहाँ हो गया, बैकग्राउंड कलर नहीं मिल रहा भाई, नहीं यही नहीं इसमें नहीं मिल रहा इसमें। चलो मैं बैकग्राउंड कलर में दिखाना चाह रहा था कि दिख जाता, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो कोई फॉन्ट कलर ही आ रहा, बैकग्राउंड नहीं आ रहा, नहीं है। चलो तो ये देखो पहला जो भविष्यवाणी है वही है प्रेडिक्शन वन। आप चाहें तो उसका ले लें, थोड़ा सा चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैंने फेसबुक पे भी पब्लिश कर रखा संक्षेप में, वो जाके आप देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे है और देख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें ये एक चीज आती है। अब मैं इसे शेयरिंग बंद करता हूँ। तो आपने पहला तो देखा होगा कि ज्योतिष से अरिष्टो कैसे बताते हैं। तो देखो इसमें भी चलित चक्र, चलित चक्र के बिना भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ज्योतिषी का सामर्थ्य है कि वो कैसे करे कि भाई राशि चक्र भी सही हो जाता, कि राशि चक्र का इस्तेमाल किया जाए या चलित का किया जाए, मैंने तो इशारा दे दिया। अब जो है उन्हें हम दशा कुंडली पे, दशा का जो सारणी है उस पर चलते हैं। दशा सारणी एक बार और देखो विद्यार्थियों, 24 नवंबर के बाद यदि आप इधर देखें, इसे अष्टोत्तरी दशा में ही देखें, तो 24 नवंबर 22 से और 4 अगस्त 2026 तक का जो ये समय है, ये समय गुरु का अंतर का है। अब गुरु मैंने बता दिया, जब विंशोत्तरी में चला था तो गुरु क्या स्थिति हुई थी, अब ये गुरु अष्टोत्तरी में चलेगा अंतर दिशा में। ये 24 नवंबर 22 से 4 अगस्त 26 तक का ये करीब करीब लगभग 3 साल कुछ महीने का, लगभग 4 साल का पीरियड यदि मान लेते हैं, 3 महीने कम हो जाएंगे तो 4 साल करीब का पीरियड का समय है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो क्योंकि इलेक्शन भी इसी पीरियड में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रूलिंग गवर्नमेंट हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैं ये पोस्ट इसके लिए है, वो मैं आगे बताऊंगा कभी, क्योंकि इनका जो ये है शक्तिशाली है, हो रहा कुंडली हो रही है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले की नहीं है, ये मैं पुनः स्पष्ट कर दूं एक बार, है शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो बीजेपी की इससे भी ज्यादा कहीं गुना शक्तिशाली है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये गुरु जो है इसके अंतर शुरू होगा, तो इनका जो अरिष्ट योग है वो 24 नवंबर 2022 से खत्म हो जाए, ये कहने का मतलब है। तो जब ये अरिष्ट योग खत्म होगा तो इनको जो है क्या होगा, जो इनकी लीडरशिप की समस्या चली आ रही है, वो लीडरशिप की समस्या जो है, इनको अच्छा लीडर मिल जाएगा। अब वो कौन मिलेगा ये एक अलग बात है, मन मुताबिक मिलेगा। अब कांग्रेस के लीडर कैसे होते हैं सबको पता, कौन होते कैसे होते हैं, तो मैं उस चर्चा में नहीं जानता, लेकिन हाँ वो या तो लीडर अच्छा हो जाएगा, क्या अच्छा ही होगा, क्योंकि समय अनुकूल है। जब समय अनुकूल होता है तो हर दाव सही पड़ता, समझे, मट्टी भी सोना बन जाती है, तो समय अनुकूल है। इसके लिए कहावत है, वो कहावत में दोहराना नहीं चाहता, आप खुद समझ लो क्या कहावत है। तो अरिष्ट योग तो खत्म हो जाएगा, जो चला रहा है, जो विभीषिका वेदनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ चली आ रही है, अंतरकलह है, वो सब ठीक हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक पुनर्वलोकन करेगी अपना, इसी समय में एक निखर के आएगी, ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर, नेतृत्व भी मिलेगा, दिशा भी मिल जाएगी। अब तो दिशाहीन भटक रही है, अब तो दिशा मिलते हुए दिशाहीनता आ जाएगी, लेकिन उस समय इस पीरियड में वो उसको दिशा मिल जाएगी। दिशा का मतलब मुद्दा मिल जाएगा कोई ना कोई, बिना मुद्दे के तो चलती नहीं कोई पार्टी, तो मुद्दा बना लेंगे ये लोग। मुद्दा तो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों के लिए आसान होता है बनाना, किसी बात पर मुद्दा बना लेंगे, जन समर्थन भी मिलेगा,
लेकिन पिछले कर्म सामने आ जाएंगे, पिछले कर्म सामने आ जाएंगे इनके, तो पूर्ण से नहीं मिल पाएगा। यही प्रॉब्लम है इसमें। तो क्या गाना जिंदगी में वो सजाएं पीछा करती हैं, तो पिछले कर्म आ जाएंगे सामने। आदमी तो चाहता है वो गाना है कि किसी पिक्चर का, आदमी जो करता है क्या गाना मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो है वो पिछले कर्म है वो आ जाएंगे सामने। क्योंकि कोई भी दशा पूर्ण शुभ नहीं होती है ना पूर्ण शुभ होती है, तो कर्म जरूर आएंगे सामने। क्योंकि अंतरदशा का स्वामी गुरु को नीच का शनि भी देख रहा है, नीचता तो देगा ही देगा कहीं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता नीचता ना दे। हाँ, लेकिन एक तरह से नए उसमें आएगी, अवतार में नया अवतार होगा इस पार्टी का, यह बात पक्की है। अच्छा, देश के लिए जितना विपक्ष मजबूत हो, जितना विपक्ष बली हो, उतना अच्छा। इसमें संशय नहीं है, जितना विपक्ष बली होगा उतना अच्छा। इसमें मैं कुछ और बता देता हूं। क्योंकि ये अंतरदशा गुरु की अष्टोत्तर दशा में 4 साल की रहेगी लगभग। लेकिन यदि हम देखें विंशोत्तरी दशा, अब मैं विंशोत्तरी उसका मैंने विवरण इसमें दिया नहीं है, तो राहु की विंशोत्तरी दशा चल रही है कांग्रेस में। उसमें जो शुक्र का अंतर है वो 7 दिसंबर 2021 से 7 दिसंबर 2024 तक रहेगा। तो वो जो 7 दिसंबर 2024 तक रहेगा ये, और 7 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही 24 नवंबर 2022 आएगा, अब शुक्र मैंने बताया राजयोग भी है, समझे, और शुक्र विंशोत्तरी दशा में तो शुक्र का अंतर चल रहा है, और अष्टोत्तरी दशा में जो लग्न से निकाली है जो शुक्र की दशा चल रही है। तो जो शुक्र की दशा का जो पूरा परिणाम है विंशोत्तरी दशा उसका कुछ भाग ले लेगी, काफी भाग ले लेगी। अब ये शुक्र के अंतर में जो रहेगा 7 दिसंबर 2024 तक। तो जैसे ही 24 नवंबर 2022 होगा, वहां पे तो शुरू होगा अष्टोत्तरी में गुरु का अंतर। लेकिन 7 दिसंबर तो 24 दिसंबर 2022 से अरिष्ट योग समाप्त हो जाएगा, और उससे लेकर विंशोत्तरी में शुक्र का अंतर समाप्त होने से पहले 7 दिसंबर 2024 से पहले ये पार्टी निखर जाएगी, जल्दी निकलेगी, ऐसा एकदम स्पीडी रिकवरी होगी इस पार्टी की, समझे। जैसे वेंटिलेटर पर प्राण आ गए उसके अंदर वेंटिलेटर से उठ खड़ी होगी पार्टी, सब मिल जाएंगे, लीडर सब मिल जाएंगे, इनको सब चीज हो जाएंगी। तो अब मैं जरा आपको एक बार स्क्रीन शेयर और कर दूं, कि स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, मैं थोड़ा सा और उसमें बता दूंगा। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और अच्छा लगेगा। इन विंशोत्तरी दशा का अंतरदशा ऑफ वीनस इन द महादशा ऑफ राहु is from 7th December 2021 to 7th December 2024, एंड वीनस यहाँ पे ब्रैकेट में लगन से जो स्पष्ट हुई है अष्टोत्तरी दशा, उसके लिखा गया महादशा विल प्रूव ऑस्पिशियस विद इन द जुपिटर अंतर स्टार्टिंग फ्रॉम द from 24 November 2022 to 4th August 2026. By combining these two antardasha, it is said that all the good predicted above, जैसा मैंने पहले बताया था, the Congress party within this period starting from 24 November 2022 to 4th August 2026 earlier will occur at any time within a period starting from 24 November 2022 to 7 December 2024. आप चाहें तो उसका फोटो ले लें या इसको सेव कर सकते हैं इस प्रेडिक्शन को। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कुछ प्रेडिक्शन है वो भी चाहे तो आप नोट कर लें। पहली तो मैंने कर दी, दूसरी है प्रेडिक्शन, दिस पीरियड विल प्रूव life viewer to Congress again, and the party will breathe in the fresh air by leaving the ventilators. ये मैंने पहले कह दिया।
The problem of party leadership will get solution if it has not occurred before, and the party will get a desired leader. अब ये डिजायर क्या मैंने बता दिया, कैसा कांग्रेस के डिजायर्ड लीडर क्या होते हैं, मैंने उस टर्म में लिखा. Prediction 4, the Congress will be restructured. अब यहाँ पे पुनर्विलोकन करेंगे, restructuring होगी, and the new Congress will be able to attract the citizens, but on account of its previous karma, the full actions in this context will not be fruitful. Clear? The Congress will be the only one powerful party which will stand before the mighty BJP and NDA. तो मैंने एक विस्तृत विवेचना कांग्रेस के जन्म पत्र की या कांग्रेस की स्थापना कुंडली की करी. तो ये क्लियर है कि ये स्पष्ट पूर्ण है कि जो अब इलेक्शन होंगे 2024 लोकसभा के, या उससे पहले भी मैंने बताया था 24 नवंबर के लगभग जो मैंने बताया था कांग्रेस के अहिष्टोक समाप्त हो रहा है, तब से कांग्रेस ही बीजेपी के ऐसी पार्टी होगी जो बीजेपी के समक्ष खड़ी हो सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं होगी. ये मेरा मतलब था कहने का. तो आशा करता हूं अब आपने कैसे चलित चक्र का इस्तेमाल किया जाता है भविष्यवाणी में, या कैसे किसी मुहूर्त कुंडली की विवेचना की जाती है, वो भली प्रकार आपने समझ लिया. इशारा है, एक सामान्य ढंग से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, और शेष मैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा. मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी लाइक्स मुझे अच्छी लगती है, हालांकि मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ लाइक करो ना करो हमारी मर्जी है, लेकिन अच्छी लगती है. इससे मेरा साहस बढ़ता है, जैसे रक्त संचार हो जाता है. शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और डबल ज्यादा जो है उससे तो 7 दिन का रक्त संचार होगा, बढ़ जाएगा, पौष्टिकता मिल जाएगी. लाइक से, शेयर से महीने का बढ़ जाएगा. करो से लाइक शेयर करो ताकि मैं अद्भुत वीडियो बना सकूं, ऐसे अद्भुत बना सकूं कि आप भी कहेंगे कि कहा ये तो कहाँ लिखा, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे मन बिगड़े. अब तक मेरे 3 दशक से ज्यादा के अनुसंधात्मक जीवन पर आधारित है, सब मेरे जो रिसर्च पर सारी आधारित है. तो अब मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को विराम देता हूं. खुश रहो. नमस्कार.